अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार देखिए, क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट्स और इशू ऑफ शेयर्स का। नवंबर 2024 का है ये और वेरिएंट 23 का सवाल है। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ NPLC एट 1 अक्टूबर 2023। क्या है? सबसे पहले ये ब्रॉड डाउन्स आपको दिए मैं, ओपनिंग बैलेंसेस है। OSC पार वैल्यू देखें क्या है, 0.5। कितने हैं? 2.5 लाख के हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है। तो 2.5 लाख का OSC है, 0.5 पार वैल्यू, आप डिवाइड करें इसको। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकालते हैं? OSC की अमाउंट जो यहाँ पे 2.5 लाख है डिवाइड बाय पार वैल्यू 0.5। सबसे पहले ये करें नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालें, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे 5 लाख। तो 5 लाख हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं पहले से। शेयर प्रीमियम है, रिटेन प्रॉफिट है, ये ब्रॉड डाउन आके सारे। ये ट्रांजैक्शन हुई हैं इस साल में। सबसे पहले कंपनी इशूड 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट 0.7 ईच। 50,000 शेयर बेचें। शेयर्स बताए मैं नंबर, 50,000 शेयर्स बेच रहे हैं। कितने के बेच रहे हैं? 0.7 के बेच रहे हैं। पार वैल्यू क्या है ऊपर दी हुई? 0.5। तो आप ये कह सकते हैं 0.5 पार वैल्यू थी, शेयर बेचा कितने में? 0.7 में। तो कितना प्रीमियम है हर शेयर पे? 0.2। 0.5 पार, बेचा 0.7 में। पार वैल्यू से कितने ऊपर लिए? 0.2। ये प्रीमियम हो गया। हम डबल एंट्री बनाते हैं पहले, फिर एंट्री अकाउंट्स पे आते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 बैंक डेबिट होगा। बोनस तो नहीं है ना, नॉर्मल एंट्री है, बैंक डेबिट होगा। 50,000 शेयर्स बेचे गए, 0.7 के बेचे गए, 35,000 आ गए। OSC क्रेडिट होगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 0.5, 25,000 से। शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। क्या प्रीमियम है? 0.5 पार, बेचा 0.7 में, 0.2 का प्रीमियम है, 10,000 से। ये डबल एंट्री बन जाएगी पहली वाली। अच्छा, अब हम इसको टी अकाउंट में भी पोस्ट कर देते हैं। बैंक डेबिट हो रहा है 35,000 से, OSC क्रेडिट हो रहा है, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है। तो टी अकाउंट है यहाँ पे। सबसे पहले शेयर कैपिटल OSC की बात हो रही है। OSC क्या होता है? रिज़र्व। रिज़र्व क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल की क्या नेचर होती है? क्रेडिट। तो इसलिए इस अकाउंट में ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ जाएगा। देखिए ऊपर दिया सवाल में कितना है ब्रॉड डाउन? 2.5 लाख। शेयर प्रीमियम कितना है? 13,400 ब्रॉड डाउन। ये भी रिज़र्व है, क्रेडिट पे आएगा, और ये भी रिज़र्व है, क्रेडिट पे आएगा। रिटेन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 71,800। इस सवाल में SOCE नहीं बनाई, टी अकाउंट्स हैं, तो इस तरह कर लें, टी अकाउंट्स के ब्रॉड डाउन्स बना लें। SOCE बनानी होती तो SOCE के भी ये क्या बनते हैं? ब्रॉड डाउन्स ही बनते हैं। लेकिन ये रिजर्व्स हैं, ये याद रखिएगा, क्रेडिट साइड पाएंगे ब्रॉड डाउन्स। अब पहली एंट्री ये बनाई थी। OSC क्रेडिट हुआ था 25,000 से। ये रहा OSC का अकाउंट, क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट पे लिख दिया 25,000। क्या हुआ था? शेयर इशू हुए थे, बैंक का नाम आ गया। और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ था 10,000 से। शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर दें 10,000 से, बैंक का नाम आ जाएगा, शेयर इशू है। बैंक का अकाउंट हमें बनाना नहीं है, तो बैंक की एंट्री हमने छोड़ दी। सेकेंड एंट्री बात, राइट इशू करिए कंपनी। 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। हर 5 पे 1 शेयर का राइट इशू है। कितने पे करिए? 0.65 पे करिए। 1 फॉर एवरी 5। सबसे पहले काम क्या है हमारा? स्टेप 1, इसने हमें शेयर्स नहीं बताए, हम एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालते हैं। नंबर क्या है? नंबर एग्जिस्टिंग शेयर्स। सबसे पहले सवाल में देखें कितने थे? 5 लाख थे। नंबर ऑफ़ शेयर्स ये देखें हमने निकाले थे 5 लाख। पहली एंट्री में कितने शेयर इशू हुए? 50,000 ये इशू है, तो 5 लाख पहले से थे, 50,000 ये इशू है, इनको मिलाएं तो ये कितने हो गया? 5,50,000 शेयर्स हो। तो स्टेप 1 एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गया 550। स्टेप 2 5,50,000 शेयर्स, हर 5 पर 1 शेयर इशू करिए कंपनी, तो ये बनते हैं 1,10,000 न्यू शेयर्स इशूड। सही है। पुराने कहते थे 5 लाख, 50 वो इशू है, 5.5, 5.5 पे 541, 1,10,000 नए शेयर कंपनी इशू करिए। हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, क्या हो रहा है? राइट इशू हो रहा है 0.65 पे, तो राइट इशू ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। 1,10,000 पार वैल्यू क्या है? 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने में किया जा रहा है? 0.65। डबल एंट्री बना लें इसकी भी। बोनस तो नहीं है, तो बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट 1,10,000
इंटू 0.65 OSC क्रेडिट 1,10,000 इंटू 0.5 शेयर प्रीमियम क्रेडिट 1,10,000 इंटू 0.15 प्रीमियम। इसको सॉल्व कर लें, क्या आ रहा है देखें। कैलकुलेट करें, 1,10,000 शेयर बेचे गए 0.65 पे। एक लाख 10,000 इंटू 0.65 71,500 आ रहा है यार। 1,10,000 इंटू 0.5 55,000, यही है 55। और बाकी शेयर प्रीमियम आ गया 16,500। ये हुई सेकंड एंट्री। अब हम आते हैं नंबर 3 ट्रांजैक्शन पर। 0.02 पर शेयर डिविडेंड, जितने शेयर अभी तक इशू हो गए सब पे लग रहा। पेड अ फाइनल डिविडेंड पर शेयर, मार्च के बाद अप्रैल मई को पे कर रहे हैं। पेड फाइनल डिविडेंड पर शेयर ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट दैट डेट। इस दिन तक जितने शेयर इशू हो चुके हैं, सब तो हो चुके हैं, नवंबर वाले भी मार्च वाले भी, सब मिला के इस दिन जितने भी हैं उनको डिविडेंड दे रहे हैं। कितना डिविडेंड है? 0.02 का डिविडेंड दे रहे हैं। पहले तो भाई आप नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालें, कितने हैं? 5 लाख थे पहले। फिर कितने शेयर इशू हुए? 50,000। फिर कितने हुए ऊपर राइट इशू में देखें? 1,10,000। तो कितने शेयर इशू हो चुके हैं? ये हो चुके हैं 6,60,000, 660,000 शेयर्स इशू हो चुके हैं। इन पे कह रहा है 0.02 का डिविडेंड दे दो। तो ये हो जाएगा 660 इंटू 0.02, 13,200 का डिविडेंड आ रहा है। तो डिविडेंड की डबल एंट्री बन जाएगी, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 13,200 और बैंक क्रेडिट 13,200। ये डिविडेंड की डबल एंट्री। अच्छा, हमने ऊपर वाली और ये पोस्ट नहीं करी, अकाउंट में पोस्ट कर लेते हैं। इसको देखें, इसमें क्या है? बैंक है। बैंक तो अभी हम एंट्री नहीं बना रहे, बैंक का टी अकाउंट तो नहीं है ना सवाल में। OSC का अकाउंट है। OSC को हम क्या करें? 55,000 से क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम OSC के अकाउंट में आते हैं। 55,000 क्रेडिट क्या हुआ भाई? राइट इशू, या बैंक भी लिख सकते हैं आप इसको, जो आपको सही लगे। और शेयर प्रीमियम कितना क्रेडिट हो रहा है? 16,500। शेयर प्रीमियम 16,500 राइट इशू। फिर डिविडेंड वाली एंट्री पाएँ, बैंक तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि बैंक का अकाउंट नहीं है। रिटेन प्रॉफिट है, डेबिट हो रहा है 13,200, डेबिट भी लिखेंगे 13,200। डिविडेंड पेड, ठीक है, डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट से ही देते हैं ना। तो डिविडेंड जब देते हैं तो प्रॉफिट से निकाल के देते हैं, प्रॉफिट कम होता है, रिजर्व है, डेबिट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, लास्ट। कंपनी बोनस इशू कर रही है, 1 शेयर फॉर एवरी 8 हेल्ड। बोनस हमेशा पार वैल्यू पे होता है, बोले या नहीं बोले, हमेशा। लेकिन 1 फॉर एवरी 8 है, हमें निकालना पड़ेगा बोनस इशू। हम निकालते हैं बोनस इशू। नंबर 4, बोनस इशू। पहले निकालते हैं हम स्टेप 1, एग्जिस्टिंग शेयर्स। कितने हो गए थे एग्जिस्टिंग? 5 लाख थे। फिर से लिख देता हूँ, 50,000 एक इशू हुए और 1,10,000 एक और इशू हुआ। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 660,000 हो गए। स्टेप 2, 6,60,000 शेयर्स हैं। हर 8 पर 3 है ना, 3 फॉर एवरी 8। मुझे चेक कर देते हैं एक बार दोबारा। नहीं, 1 फॉर एवरी 8, 1 फॉर एवरी 8, सॉरी, 1 फॉर एवरी 8 है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो 660,000 डिवाइड बाई 8, 82,500 न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं। ये नए शेयर इशू हो रहे हैं। स्टेप 3, हम ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। क्या हो रहा है भाई? बोनस इशू कितना? 82,500, 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स का। अब हम बनाते हैं डबल एंट्री।
बोनस इशू की डबल एंट्री क्या है, OSC क्रेडिट 82,500 पार वैल्यू से, तो ये बनेगा 41,250। और बोनस में क्या होता है, हम शेयर प्रीमियम डेबिट करते हैं, तो 41,250 OSC क्रेडिट और 41,250 शेयर प्रीमियम डेबिट, यही होना चाहिए। लेकिन पहले ये देख लें शेयर प्रीमियम में इतने पैसे हैं या नहीं है। अब ये देखें, ये है शेयर प्रीमियम, आज जिस दिन बोनस हो रहा है उस दिन तक का अमाउंट लेते हैं, टोटल करें कितना अमाउंट है। तो बोनस इशू शेयर प्रीमियम में 13,400 शुरू में थे, तो सिर्फ 13,400 नहीं देखेंगे, 13,400 तो शुरू में थे, फिर 10,000 और आए शेयर इशू हुए थे, फिर 16,500 और आए, तो आज 39,900 अमाउंट है शेयर प्रीमियम में। तो आज शेयर प्रीमियम में 39,900 का अमाउंट मौजूद है, सब मिलाकर जिस दिन बोनस इशू होने जा रहा है उस दिन तक। तो 39,900 शेयर प्रीमियम में, तो हम मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, जितना है उतना ही निकाल सकते हैं। तो शेयर प्रीमियम मैक्सिमम कितना है 39,900, तो हम निकाल भी कितना सकते हैं 39,900, तो हम यहाँ लिखते हैं शेयर प्रीमियम डेबिट 39,900, OSC क्रेडिट शेयर प्रीमियम डेबिट, यही थे, यही निकाले। अब बाकी अभी भी पूरे नहीं हुए, देखें OSC में कितने डालने थे, OSC का आप अमाउंट देखें 41,250 ये डालने थे, माइनस 39,900, 1,350 रुपये अभी भी कम पड़ रहे हैं, और शेयर प्रीमियम में थे ही नहीं, तो 1,350 हम कहाँ से निकालेंगे, जनरल रिजर्व से निकालेंगे, शेयर प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा तो जब भी बोनस इशू होता है शेयर प्रीमियम ख़त्म हो जाता है, तो पैसे कहाँ से निकलते हैं, जनरल रिजर्व से। लेकिन इस सवाल में जनरल रिजर्व है ही नहीं, तो जब जनरल रिजर्व भी नहीं है तो फिर पैसे कहाँ से निकलते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट से, तो ये हो जाता है डेबिट, ये डबल एंट्री बनेगी। तो पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ किया जाएगा, शेयर प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा तो जनरल रिजर्व को यूज़ किया जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा तो रिटेन्ड प्रॉफिट को यूज़ किया जाएगा, ये सीक्वेंस होती है बोनस की। अब इसको अकाउंट में डालते हैं, डबल एंट्री को अकाउंट में पोस्ट करते हैं। OSC क्रेडिट हो रहा है 41,250, क्रेडिट हो रहा है 41,250, ये क्या हुआ है भाई, बोनस इशू हुआ है। शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है 39,900 और रिटेन प्रॉफिट डेबिट हो रहा है 1,350, 39,900 बोनस इशू है, डेबिट हो गया, डेबिट पे लिख दिया, और 1,350 रिटेन प्रॉफिट डेबिट हुआ है, बोनस इशू, जनरल रिजर्व है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद आपको दिया हुआ है सवाल में प्रॉफिट 41,800, प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब आप कहें यार सर ये तो प्रॉफिट है, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। याद कर लें ये बात, जब सिर्फ टर्म प्रॉफिट है तो ये डेफिनेटली क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, हमेशा याद रखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगर, तो ये होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन फ़िलहाल ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यही जाती है रिटेन प्रॉफिट में आगे, यही जाती है SOC के अंदर, यही जाएगी टी अकाउंट के अंदर, आफ्टर वाली जाती है, तो आफ्टर ही दी हुई 41,800, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट में जाएगा, रिटेन प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 41,800 ही है ना, 41,800 सही है। अब आप इन टी अकाउंट्स को बैलेंस कर लें, इसको बैलेंस करें, इसका CD आ जाएगा, ऐड कर लें इन सबको, 250,000 प्लस 25,000 प्लस 55,000 प्लस 41,250, 371,250, इस पे आ जाए। 39,900 इस्तेमाल हो गया तो उसका CD क्या हो गया, 0, ये पूरा यूज़ हो गया। इसका कैलकुलेट कर लें CD, ये कितना है 71,800 प्लस 41,800 माइनस 13,200 माइनस 1,350, ये आ रहा है 99,050, ठीक हो गया। अब ये बोल रहा है डिवेंचर के 2 फीचर्स बताएं। नंबर 1, डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन, लाइबिलिटी होता है। दूसरा क्या होता है, इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फिक्स्ड हर साल, और ये क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस। 2 फीचर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स का क्या है, इनको डिविडेंड हम देते हैं ये वोट कर सकते हैं AGM में, दे कैन वोट इन AGM, और नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड, और क्या है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड
per year is not fixed. और भी कुछ हो सकता है जो आपको पता हो, सही है, 2 लिखने कोई। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।